सबको नमस्ते। और थैंक यू कि आपने आज फिर मुझे ज्वाइन किया। हम गीता को कंक्लूड कर रहे हैं। तो पिछली बार मैंने आपसे अरविंदो के कुछ विचार शेयर किए थे, उनके ही थोड़े से विचार और बाकी हैं। शायद आज उसके कंक्लूजन हो जाएगा गीता का पूरा 18 चैप्टर का कंक्लूजन। फिर जैसा कि ज्योति जी ने कहा था, आप ज्योति जी अटेंड तो कर नहीं रही पिछले 2 बार से। पर जब जैसा ज्योति जी ने मांगा था कि वो ज्योति ज्योति जी जो है, ज्योति केरकर जी, उन्होंने जो कहा था कि वो अ, पूरी की पूरी गीता को एक बार समराइज कर दीजिए। तो ट्राई करूंगा, देखिए। इट्स नॉट, दोबारा से हर चीज को दोबारा रिपीट करना थोड़ा इजी नहीं होता, मगर आ गई जो चीज। तो देखेंगे, लेट्स सी इफ आई कैन और इफ आई कैन नॉट। एंड लेट्स सी, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने स्वस्ति वाचन के मंत्रों पे बात करनी है। आज का जो मंत्र है, मुझे लग रहा है कि मैंने इस पे पहले बात की हुई है। आई बिलीव मैंने बात की हुई है पहले, पर करता हूँ फिर भी, क्योंकि उस रूटीन में आया है। ये हमारा 10वां मंत्र है स्वस्ति वाचन का। और वही अपने ऋग्वेद के 1063 4 का मंत्र है। पिछली बार जो हमने किया था वो ऋग्वेद का 1063 3 था। तो उसी का अगला मंत्र है ये 1063 4। ये हमको कहता है, नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद देवासो अमृतत्व मानुषु ज्योतिरता अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमानम वसते स्वस्तये। अब ये सारे के सारे हम स्वस्ति वाचन के ही मंत्र पढ़ रहे हैं। तो ये स्वस्ति के मंत्र वही होते हैं कि हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, सबका अच्छा हो। उसी के प्रार्थना के मंत्र हैं या उसी की इंडिकेशन के मंत्र हैं। आइए इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है हमको। ये मंत्र कह रहा है, नृचक्षसो, यानी कि जो मनुष्य मात्र की देखभाल अर्थात योगक्षेम पर दृष्टि रखने वाले होते हैं। तो नृचक्षसः, उस तरह के लोग जो सारी कम्युनिटी का, सारे मनुष्यों का, सबका देखभाल करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ठीक। अनिमिषंतः, सदा सावधान सतर्क सजग रहने वाले। अनिमिषंता वो होते हैं जो कि हमेशा केयरफुल, हमेशा अटेंटिव और हमेशा इन प्रॉपर ऑर्डर रहते हैं, सजग रहते हैं, ताकि किसी के ऊपर कोई बुरा या अटैक या कुछ ना हो। आप मिलिट्री सर्विसेज सोच लीजिए या पुलिस सर्विसेज सोच लीजिए, या जो भी लीडर्स होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनके बारे में सोच लीजिए आप। तो जिसके बारे में भी आप जैसा सोचेंगे वैसा ही समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा ही है, तो ऐसा करते हैं। अब इसके अलावा तीसरा वर्ड यहां पर आ गया, अरहणा। अरहणा, आदर के पात्र, वो जिनको आदर और सम्मान होना चाहिए, यानी जो बहुत विद्वान होते हैं, जिनकी इज्जत होनी चाहिए। देवसह, लोक सेवक विद्वान, जो देव की तरह होते हैं, यानी कि देने वाले होते हैं, जो कुछ ना कुछ देते हैं हमेशा। मनुष्यों को, मानव को, सबको देते हैं, ज्ञान देते हैं, कुछ भी देते हैं, बांटते हैं, देते हैं, वो देवशा है। बृहत अमृतत्व मानशु, बड़े अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं वो अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं, उनको अमृत मिलती है, यानी कि वो मृत्यु से छूट जाते हैं, मृत्यु से वो छूट जाते हैं। फिर बताते हैं, और ज्योतिरथा, ज्योतिरथा यानी कि जो ज्योति के रथ पे सवार होते हैं, प्रकाश का रथ, ज्ञान का रथ, जो ज्ञान बांटते हैं लोगों को, जो लोगों को लाइट दिखाते हैं, लाइट देते हैं, ज्ञान देते हैं। और अहिमाया, अहिंसक बुद्धि वाले, अहिमाया, जो कि सबको एक तरह से देखते हैं, सारी दुनिया के प्राणियों को, जो भी प्राण लेता है, जिसके अंदर भी जान है, उन सब के ऊपर वो एक तरह से दया से देखते हैं और सबका भला करते हैं। वो हो गए अहिमाया, उस तरह के लोग। और अनागस, लास्ट में बताया, अनागस, निष्पाप मनुष्य। अनागस, जिसमें कोई भी पाप नहीं होता, या यूं समझ लीजिए जिसमें कोई भी छल कपट नहीं होता, जिसमें कोई भी विष नहीं होता, जहर नहीं होता, वो अनागस।
ये लोग दिव्य वर्षमाना वसते, ये प्रकाश वाले ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होते हैं और लोक की सेवा करते हैं। अब यहां पर दो कैटेगरी ऑफ लोगों की हो गई हमारे सामने बात। दो अलग अलग कैटेगरी, तीन और तीन, छह ऊपर छह नीचे, तीन तरह के। छह पहले सेंटेंस में थे, दूसरे सेंटेंस में। तो दो प्रकार के लोग हैं जो लोक कल्याण में जीवन लगाते हैं। प्रथम लोग वो होते हैं जो ज्यादा कर्मशील होते हैं, निचक्षसा, अनिमष और देव। ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता से अमरपन यानी कि अमरता को प्राप्त करते हैं। दूसरे व्यक्ति ज्ञानशील ज्यादा होते हैं, जो कि ज्ञान के कारण ज्योतिरता, अहिमा और अनागस, ऐसे व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ये तो समझ में आ गई बात, ठीक। लेकिन इसका जो दूसरा अंडरस्टैंडिंग है वो हमको ये कहती है कि अग्रगामी मनुष्यों की दृष्टि रखने वाले निचक्षसा और अनिमशंता, सदा दुश्मनों से चौकन्न रहने वाले और हमेशा ही जागृत, अटेंटिव रहने वाले, अर्हणा, यथा योग्य धर्म अनुसार प्रीति पूर्वक वर्तने वाले, बृहद देवास, बड़े अग्रगामी विद्वान लोग, अमृत तत्व मानसु, सर्वोपरि मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य, धार्मिक सदा सावधान मनुष्य ही मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये मनुष्य को मुक्ति का अधिकारी बना देती हैं। राइट टू मुक्ति, ठीक। सैल्वेशन, सैल्वेशन का राइट मिल जाता है ऐसे लोगों को। ये एक बात हुई, ठीक। फिर कहा कि जो ज्योतिरथा यानी सात्विक लोग होते हैं और व्यापक बुद्धि वाले होते हैं, निर्मल चित्त वाले होते हैं और निष्पाप लोग होते हैं, जिनका अंतःकरण भी बिल्कुल निष्पाप होता है, सब जीवन मात्र के कल्याण के लिए काम करते हैं। दिवो वर्षमाना वसंते, विषय प्रकाशक इंद्रियुक्त गृह अर्थात देह में बसते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। अब यहां पर इस मंत्र का अर्थ ये हो जाता है, पहली कैटेगरी के लोगों को मुक्ति का अधिकार होता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। जो दूसरी कैटेगरी के, पहला कैटेगरी क्या है, कर्म के अनुसार, दूसरी ज्ञान के अनुसार। तो जो ज्ञान वाले मनुष्य होते हैं उनको भी तो मुक्ति तो मिलती है, लेकिन वो मुक्ति पाने के बाद भी अपनी, जब उनकी मुक्ति से इच्छा होती है या मुक्ति पूरी हो जाती है, तो वो स्वस्ति के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए दोबारा जन्म लेते हैं। फिर से उनको माता पिता का संबंध ग्रहण करके जन्म लेना होता है। अब यहां पर ये देखिए कि किस तरह से ये जो मंत्र है हमको इस बात को समझाता है। किस तरह से हमको इस बात को समझाता है? हमको समझाता है कि जिनमें कर्म होते हैं, जिनके कर्म हमेशा ही स्वस्ति के लिए होते हैं, लोगों के भले के लिए होते हैं, कल्याण के लिए होते हैं, उसमें तीन कैटेगरी के लोग इन्होंने हमको गिना दिए, ठीक। हमको तीन कैटेगरी के लोग इन्होंने बता दिए। पहले वो बताए जो कि हमेशा ही लोगों के भला के लिए काम करते हैं। दूसरे वो बताए जो हमेशा केयरफुली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और तीसरे जो दिव्य लोग होते हैं, देव पुरुष होते हैं, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये थ्री क्वालिटीज इन अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर कोई पाप नहीं होता, ऐसे ही कर्म करते हैं, वो स्वस्ति के कर्म करने के लिए ही और अपने कर्मों के हिसाब से ही वो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, उनको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो ज्ञान के पथ पे चलने वाले लोग होते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, जो कि खुद प्रकाश के रथ पे चढ़े हुए हैं, इतना ज्ञान है उनके अंदर कि जैसे कि वो प्रकाश का एक रथ है और उसके ऊपर वो चढ़े हैं और बैठे हैं और चल रहे हैं। इतने ज्ञानी हैं वो। और फिर वो जो कि सारे मानव के, सारे जीव मात्र का कल्याण करते हैं, सब प्राणियों का कल्याण करते हैं, चाहे वो कौवा हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे कुत्ता हो, कुछ भी हो, सबका कल्याण करते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। और फिर जिनके मन में कोई पाप नहीं रहता बिल्कुल भी। और पाप से कैसे धुलता है इंसान? मन के अंदर से मन साफ कैसे होता है? मन साफ भी तो ज्ञान से ही होता है ना। जब ज्ञान मिलेगा तभी तो मन के अंदर से मैल निकलेगी ना। मैल भी तो अज्ञान ही है ना।
जितना अंधकार है, तमस है, वो सारा का सारा अज्ञान है ना। जहां पर अज्ञान मिटेगा, जहां कालापन धुआं हटेगा, वहीं पर तो रोशनी आएगी। ऐसे लोग जो ज्ञान के रथ पे चलते हैं, वो मुक्ति पाने के बाद भी उनको ये अधिकार होता है कि वो दोबारा जन्म ले सकते हैं, और दोबारा जन्म लेके आते हैं, क्योंकि वो फिर से दोबारा लोगों का, सबका भला करना चाहते हैं। उनका काम ही होता है भला करना। अब इसमें दूसरी एंगल आप सोचिए, तो जो पहले तीन को हमने गिनाया, इसमें जो कर्म के कारण जिनको मुक्ति मिलती है, उनको भी तो ज्ञान की आवश्यकता तो होती है ना। तो जो सेकंड लाइन के तीन लोग बनाए हैं, वही तो पहली लाइन वाले लोगों को भी ज्ञान देते हैं। तभी तो वो अच्छे कर्मों में लग जाते हैं, और अच्छे कर्मों में लगने के बाद वो एक मैन काइंड, अब यूं समझ लीजिए सारी की सारी मैन काइंड को, जो ये प्रकाश के रथ पे चढ़े हुए लोग और लोगों को समदृष्टि से देखने वाले लोग हैं, ये ज्ञान बांट रहे हैं। जिनको ज्ञान बांट रहे हैं, उसी में से तो लोग हैं जो कि अपने कर्मों को इस तरह बनाएंगे कि वो कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सके। तो ऑब्वियसली जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, उनकी जरूरत तो हमेशा ही रहती है ना। तो अगर उनको मुक्ति मिलती भी है, तो भी वो दोबारा जन्म लेके आते हैं, शरीर धारण करते हैं, और फिर से अपना ज्ञान, फिर से अपनी अच्छाई को बांटते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, ऐसे ही लोगों से हमारा संपर्क हो, हमारा कांटेक्ट हो, हम भी इनसे कर्मों को भी सीख सके और ज्ञान को भी पा सके। तो ये है जो ये ऋग्वेद का मंत्र हमको बताता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज्यादा, क्या कहा जाए उसको, डिटेल्ड मंत्र है। तो इसमें अगर एक एक को लेके एक्सप्लेनेशन करनी पड़े, तो जो जो छह टाइप के लोग बताए गए हैं, उसके ऊपर एक एक के ऊपर बहुत डिटेल्ड टॉक हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि स्वस्ति वाचन के मंत्रों पे बात की हुई है, तो ये 10th मंत्र था हमारा आज, और ऋग्वेद के 1063 का 4th मंत्र। तो इस मंत्र के बारे में आई होप कि मैं समझा पाया हूं, मैंने कंफ्यूज नहीं किया इसके बारे में आप लोगों को। लेकिन कुछ पूछना इस मंत्र के बारे में हो तो पूछ लीजिए, बिफोर बिफोर आई मूव ऑन टू माय गीता टॉपिक। पूछिए इन्हीं जी, आप क्या पूछेंगी? अंकल, मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क है? मुक्ति और मोक्ष में ये फर्क है बेटा, कि मुक्ति का मतलब होता है जब मनुष्य को, यानी कि किसी भी आत्मा को, शरीर धारण करने से मुक्ति मिल जाए, मरने जीने की चक्कर में से मुक्ति मिल जाए। उसको दोबारा जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं होती। यानी कि उसको इस चक्कर में पड़ने की, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, इस चक्कर से उसको छूट मिल जाए। उसको नहीं करना ये कुछ, ये मुक्ति होती है। मोक्ष वो होती है जबकि उस मुक्ति पाने वाले के दिल में परमात्मा को प्राप्त करने की भी लगन और इच्छा होती है, और वो उस तरफ चलता है। तो मुक्ति पाने के बाद वो मोक्ष की तरफ जा सकता है या नहीं भी जा सकता है। तो जिनको मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन उनको मुक्ति के बाद परमात्मा की तरफ जाने का उतनी ज्यादा लगन, इच्छा या ज्ञान नहीं होता, तो वो मुक्ति में तो रहते हैं पर उनको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष उनको मिलता है जो कि मुक्ति पाने के बाद जो परमात्मा से जिनका मेल होता है, जो परमात्मा के साथ जाके मिल जाते हैं, वो होती है मोक्ष की स्थिति। ठीक समझा पाया हूं? ठीक है। जी। कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं। जी। हाँ जी। और कोई कुछ पूछेंगे इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? पीयूष जी, जी महेश जी। नमस्ते सर। नमस्कार। जो मुक्ति में कहीं पे मैंने कुछ पढ़ा था कि 5 या 6 टाइप्स की मुक्ति रहती है। तो आई डोंट वांट टू डाइग्रेस ऑन दिस टॉपिक, बट अगर आपको उचित लगे तो इफ यू कैन कवर सम ऑफ दैट, कि वो क्या क्या है, उसमें डिफरेंसेस, एंड लाइक सायुज्य सुना था, फिर सामुख्य, एंड 3 और 4 अदर टाइप्स। तो उसमें क्या डिफरेंशिएशन रहता है, इफ यू थिंक इट मेक्स हेल्प्स द ब्रॉडर ग्रुप? इसको महेश जी, बृहदारण्यक उपनिषद इसको समझाता है इस बात को, और वो अलग अलग तरीके से अपनी बात समझाता है। तो उसने 5-6 टाइप को स्टेप्स की तरह बना लिया है।
हम्म, कि आपको एक मुक्ति मिल गई है कि अब आपको कभी भी कोई कीड़े मकोड़े का जानवर का जन्म नहीं मिलेगा। हम्म, तो उसमें से आपको मुक्ति मिल गई है, योनियों में से। हम्म, दूसरी बात, आपको जो संसार में जन्म लेके इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं, वो कष्टों से आपको मुक्ति मिल गई, तो अब आपका जो जन्म होगा वो बड़ा आरामदायक होगा। एक होगा, दो होंगे, 10 होंगे, जो भी होंगे, हम्म, वो आरामदायक होंगे। तीसरी होती है, जब आपको इस चीजों से भी मुक्ति मिल जाती है तो आपका सिर्फ जन्म ज्ञान के लिए होता है। फिर आपको अब ज्ञान की तरफ, आपकी जो दिमाग के अंदर ज्ञान होना चाहिए, मन में होना चाहिए, वो खुलने लग जाएगा। फिर उसके बाद वो मुक्ति होती है जबकि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, जबकि पैदा होने की और जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसमें कर्म भी आ जाते हैं, कि इसका मतलब कि कर्म बाकी नहीं है, कर्म फल बाकी नहीं है, जीरो बैलेंस हो गया, तो आपको टोटल मुक्ति मिल गई है। तो इस स्टेजेस के नाम अलग अलग बता दिए गए, अलग अलग उसकी डेफिनेशंस होती गई। पर बेसिकली मुक्ति यही होती है, जिस देखिए देखिए जिस चीज से आपको छुटकारा मिल जाए वो मुक्ति है। हम्म, ठीक। इतने सालों तक ये जरूरी था कि आप रोज घर से बाहर जाएं, घर से बाहर जाकर आपको काम करना पड़े, नहीं तो आपकी इनकम नहीं होगी। अब क्या हुआ, अब आपकी जिंदगी दूसरे टाइप की हो गई है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको उस चीज से मुक्ति मिल गई है। हम्म, ठीक। तो मुक्ति की भी तो अलग अलग, हमारी अपनी जिंदगी में भी तो हम देख सकते हैं ना, कि किस चीजों से हमको मुक्ति मिलती है, किस चीजों से मुक्ति, कैसे कैसे हम एक एक करके स्टेप वाइज अपनी चीजों से फ्री होते जाते हैं। हम्म, तो उसी तरह से मुक्ति जो होती है वो आत्मा के लिए भी उसी तरह से एप्लीकेबल होती है। ठीक है महेश जी। yeah, थैंक यू फिर से। और कोई कुछ पूछेंगे आज के मंत्र के बारे में, या जो बात चल रही है? तो आइए फिर अपने गीता पर आ जाते हैं, जो कि हमने पिछली बार देखी थी, और आगे हमने उसको कैरी ऑन करना है। पिछली बार हमने देखा था कि अरविंदो घोष ने बड़े ही बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से हमको गीता की मैसेज समझा दी है, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से। उन्होंने एक ग्राफिक चार्ट बना दिया। ठीक, ग्राफिक चार्ट। अब उसको हम कभी लेफ्ट और राइट कहते हैं, कभी डाउन और अप कहते हैं, जैसा मर्जी आप समझ लीजिए। आप एक ग्राफिक चार्ट बना लीजिए जिसमें आपने नीचे के तरफ और ऊपर की तरफ की ग्राफ्स बनानी शुरू करनी है। तो उस ग्राफिक चार्ट में आपने क्या बनाना है कि नीचे तो प्रकृति है, प्रकृति माने ये पृथ्वी, दुनिया, संसार, सब कुछ यहाँ का, उसमें नीचे प्रकृति है। और चार्ट के टॉप पर ऊपर परमात्मा है। अब ये तो हमको पता है, क्योंकि गीता शुरू से ही बता रही है कि प्रकृति से अपना मोह छोड़ो तो परमात्मा की तरफ जा पाओगे। तो ये बताते हैं अरविंदो घोष के जितने भी जन्म लेते हैं प्राणी, जिनकी भी जान होती है, जिनमें भी लाइफ होती है, वो किसी ना किसी स्टेज पर उस ग्राफिक चार्ट के अंदर बैठे हैं, किसी ना किसी लाइन पे लगे हुए हैं। कुछ नीचे की लाइन, कुछ उसके ऊपर की, कुछ उसके ऊपर की, कुछ बीच की, कुछ बीच से ऊपर की, इस तरह सब लाइनों में लगे हुए हैं हम लोग। हम किसी ना किसी लाइन में हैं, हम भी एक लाइन पे बिलोंग करते हैं। अब जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो ऑब्वियसली सबसे लोएस्ट लाइन पर हैं, बिकॉज वो प्रकृति पर ही जीते हैं, मट्टी खा के जीते हैं, मट्टी में जन्मते हैं, मट्टी से ही सब कुछ चलता है उनका, बिल्कुल लोएस्ट है। हम भी मट्टी से ही जन्मते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन वो एकदम लोएस्ट पर है। फिर उससे ऊपर पर दूसरी जानवरों की योनि, फिर उसके ऊपर से दूसरी, तीसरी, इस तरह कई योनियां जानवरों की एक मट नीचे के ग्राफ से आप लेना शुरू कर दीजिए। फिर उस ग्राफ से आप ह्यूमन बींग्स को लेना शुरू करिए। ऐसे ह्यूमन बींग्स जो प्रकृति से ही हर चीज पे जुड़े रहते हैं, उनको और कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं होती, समझते ही नहीं की जरूरत है, तो वो उसी ग्राफ पर है। फिर जिनको लगता है कि हमें तो परमात्मा का नॉलेज प्राप्त करना है, तो वो अपने उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, फिर और थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि जो ऊपर उठते हैं वही तो परमात्मा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा टॉप पर है और प्रकृति नीचे है। तो जितना वो अपने आप को ऊपर उठाएंगे, उतना वो प्रकृति से दूर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, दूरत्व रखेंगे, अपने आप को अलग करेंगे, अपने आप को उससे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। उसी से वो फिर अपने आप को परमात्मा के क्लोजर कर पाएंगे। तो ये हर एक मनुष्य जो है वो इस लोअर से ऊपर जाने के लिए उसका जन्म होता है, कि बार बार वो स्ट्रगल करे और इस कोशिश में रहे कि मैं नीचे ना जाऊं। यही होना चाहिए।
तो वो कहते हैं हर आत्मा जो होती है, जब उसको सुख की तलाश होती है कि मुझको तो सिर्फ सुख चाहिए, तो केवल सुख तो सिर्फ परमात्मा में है, प्रकृति में तो दुख ही दुख है। प्रकृति के साथ तो हर चीज में दुख जुड़ा है। तो उसके साथ होने से फिर जब उसकी कोशिश रहती है तो वो अलग अलग लेवल पर, कभी एक फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर उठता चढ़ता रहता है, जब तक कि वो ऊपर तक नहीं पहुंच जाता। तो ये अरविंदो घोष ने हमको समझाया है इन अ ग्राफिक चार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, कि जो भी जिसमें भी प्राण होते हैं वो किसी ना किसी उस ग्राफ के चार्ट के अंदर होता है। तब आप अपने चार्ट को ढूंढिए और अपने आप को ढूंढ के देखिए कि मैं किस लेवल पर हूं, और इससे नीचे जा रहा हूं या ऊपर जा रहा हूं। तो यू विल नो कि मेरी कितनी और जर्नी बाकी है और मुझे कितना और ऊपर चढ़ना है और चढ़ते ही रहना है। तो ये यहाँ पर अरविंदो के विचारों ने हमको ये समझाया एक ग्राफिक चार्ट बनाकर, ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि किस तरह से हम, या तो हम नीचे प्रकृति से जुड़ते जाएंगे, और या प्रकृति से छूटेंगे तो हम ऊपर। जितने छूटेंगे उतने आप हल्के हो जाएंगे, जितने हल्के होंगे ऊपर उठना उतना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? वो गैस के बलून को जब तक आपने बांध के रखा है डोरी के साथ, वो जुड़ा हुआ है। जैसे ही डोरी कटती है वो फट से ऊपर उठता है और एकदम आसमान में चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब लाइट वेट हो गया और रिस्ट्रिक्शंस बंद हो गई, उसकी डोरी कट गई, चिपकना जुड़ना बंद हो गया। तो जितना हम प्रकृति के साथ चिपकेंगे उतना हम नीचे आएंगे। जब से ही प्रकृति से छूटना शुरू करेंगे, हमारा वेट कम हो जाएगा। किस चीज का वेट? बाइंडिंग्स का वेट, हमको जोड़ने का, चिपकाने का, खींचे रहने का वेट, जो नीचे की तरफ खींचता है वो कम होता जाएगा। जब वो कम होगा तो अपने आप हम ऊपर को उठेंगे, तब हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसको दूसरी तरह से ये समझिए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए या ऊपर उठने के लिए नीचे का वेट तो छोड़ना ही पड़ेगा। नीचे के जो रस्सियां धागे सब बंधे हुए हैं उनको काटना पड़ेगा। जब तक वो नीचे के कटेंगे नहीं, हम ऊपर उठ ही नहीं सकेंगे, वो हमको नीचे खींचते रहेंगे। तो यही हमको अरविंदो समझा रहे हैं एक चार्ट के हिसाब से, कि हमको यही समझ में आना चाहिए। और ये तो हमारे इंडिविजुअल अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी समझ पर है, कि हमको पता चल जाता है कि कौन कौन से धागे हैं जो हमको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। ऐसे कौन से धागे हैं, कौन कौन से हैं जो हमको पकड़ के जकड़ के नीचे की तरफ खींच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि धागे तो बंधे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास इकट्ठे 8 10 15 इस तरह के बलून हैं, तो हम वो सब चीजें लेकर उठना शुरू हो गए, क्योंकि हमारी उठने की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है। वही तो चीज सत्संग प्रोवाइड करती है ना आपको। वही तो जो ग्रुप में बैठ के हम ज्ञान बांटते हैं, हमको यही तो प्रोवाइड करता है कि हम कलेक्टिवली भी तो ऊपर उठ सकते हैं। तो ये कलेक्टिवली ऊपर उठने की जो ताकत होती है, इससे भी तो उन्हीं बंधनों से जूझने की ताकत मिलती है ना, कि हम वो बंधन को कैसे हैंडल करें, कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाएं तो बंधन छूटने लग जाए हमारे। ये सारी की सारी बातें अपने जीवन में हमको उतार के समझनी पड़ेंगी, कि वो कौन सी बेड़ियां हैं, कौन सी रस्सियां हैं, कौन से पाश बंधन, जिसने हमको नीचे की तरफ खींचा हुआ है, बांधा हुआ, जो हमको ऊपर उठने नहीं देता, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता। वो प्रकृति के साथ ही हमको जकड़ के रखता है। और प्रकृति एक ऐसी वस्तु है जो कि हमको जकड़ेगी ही जकड़ेगी। बिकॉज बिकॉज हमारा हमेशा एक पे बैक ड्यू रहता है प्रकृति के साथ। अगर मैंने आपसे बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं, तो आप एक मेरे ऊपर हमेशा ही नजर रखोगे, हमेशा ही बाइंडिंग में रखोगे, कि ये भाग ना जाए, ये कहीं और नहीं चला जाए, ये इसको ऊपर आंख रखो। वो बाइंडिंग आप, बिकॉज आई हैव टू पे बैक। हम जब तक प्रकृति से पे बैक तो हमारा चलता रहेगा। शरीर तो प्रकृति से बोरो किया है ना। जब हम शरीर को छोड़ेंगे तभी तो प्रकृति के पास से जो बोरो किया शरीर हमने छोड़ दिया, हमने प्रकृति को दे दिया, कि अब चाहे इसको मट्टी में दो चाहे आग में जला दो, ये तुमने ले लो, मेरा काम हो गया खत्म।
उसी तरह से तो हमने सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति से बोरो किया है ना। ये जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, हमारा अंतःकरण चतुष्टय, ये भी तो हमने प्रकृति से बोरो किया है। तो क्या हम दोबारा उस प्रकृति के बोरोड इस अंतःकरण चतुष्टय को दोबारा पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, या इसको भी हम छोड़ने को तैयार बैठे हैं? नहीं तैयार बैठे तो हमारा तो पे बैक और बैलेंस बच जाएगा आपका। चलिए, मेन बॉडी तो आपने छोड़ दी, मगर आपको सूक्ष्म शरीर तो पकड़ना ही है। तो सूक्ष्म शरीर को लेने के लिए आप फिर से एक बॉडी पकड़ोगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आप प्रकृति के बंधन में जकड़ जाओगे। तो जब तक प्रकृति का पे बैक बाकी रहेगा, प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। आपका ड्यू रहेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगी, आपको पे बैक करना ही पड़ेगा। तो प्राकृतिक बंधनों से मुक्ति पाना, एक तो जितने भी मैं मेरा और मेरे हैं, इन सब से छुटकारा पाना, जितना अहंकार है उससे छुटकारा पाना, फिर उसके बाद ये समझना कि मैं अपने शरीर के बाद भी अपने इस अंतःकरण से किस तरह छुटकारा पा सकता हूँ। वही तो मुक्ति और मोक्ष की बात हो रही है ना। वही तो बात हुई है ना। तो हमारे पास, सबके पास अपना अपना, हमारे पास इस चीज का नॉलेज और ज्ञान है, हमारे पास आभास है कि किस चीज ने हमको प्रकृति के साथ जकड़ के बांध के रखा है और कौन सी चीज हमको ऊपर उठने देती है। तो बड़ी ऑब्वियस बात है, ऊपर उठने के लिए हमको लाइट वेट होना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हमको बांध के रखती हैं, हमने जो वजन उठाए हुए हैं, वो सारे वजन छोड़ने पड़ेंगे, तभी हम ऊपर उठ सकेंगे। और ऊपर उठने का रास्ता सिर्फ ज्ञान का और प्रकाश का रास्ता है। अच्छे कर्म का भी है, अच्छे ज्ञान का भी है। भगवान कृष्ण तो यही बताते हैं कि कर्म करो, चलो कर्म करो, फिर ज्ञान की बात करो। तो ये हमको अरविंदो घोष ने चार्ट बना के हमको बात समझाई है। इस चीज को हमको बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। तो अरविंदो के और जो बाकी के नोट्स थे, वो हमने पिछली बार नहीं पढ़े थे, वो मैं थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेता हूँ, उसके बारे में फिर बात करता हूँ। अरविंदो घोष चतुर्वर्ण के बारे में, यानी कि चार वर्णों के बारे में, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, जिसको हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि स्वधर्म में मर जाने का कोई लोग ये अर्थ करने लगते हैं कि गीता जन्म की वर्ण व्यवस्था को मानती है। ऐसी बात नहीं है। गीता ने ब्राह्मण का लक्षण करते हुए कहा है, शम दम शुचिता सहिष्णुता ऋतुजा ज्ञान आस्तिकता, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। कोई भी मनुष्य जिसके अंदर ये चीजें हैं, वो एक ब्राह्मण कहा जा सकता है। या यूं कहिए कि जो क्वालिटीज होती हैं, हम कहते हैं ये जो आदमी है ये डॉक्टर है। क्यों डॉक्टर है भाई? क्यों डॉक्टर है? क्योंकि उसके पास एक डॉक्टरी की नॉलेज है, गुण है, डिग्री है, एजुकेशन है, प्रैक्टिस है। तो हो गए ना, इतनी क्लासिफिकेशंस हो गई, इसीलिए हम उसको ये नाम देते हैं। पैदा हुआ था तो डॉक्टर नहीं बोलते थे ना कि आपके घर में जी डॉक्टर बच्चा पैदा हुआ है। ये तो नहीं ना होता। तो उसी तरह से जिसको हम ब्राह्मण का नाम देते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए? शम दम शुचिता सहिष्णुता ऋतुजा ज्ञान आस्तिकता। मतलब शम, क्षमा करने की ताकत, शांति, मन के अंदर की शांति, इंसान के कैरेक्टर के अंदर की शांति, दम, मेहनत करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म के लिए मेहनत करना, शुचिता, प्योरिटी, प्योरिटी इन थॉट, प्योरिटी इन प्रैक्टिस, गंदगी नहीं, किसी का बुरा नहीं, किसी के साथ पाप नहीं, कोई गलत काम नहीं, प्योरिटी इन प्रैक्टिस, जो अंदर दिल के अंदर दिमाग के अंदर प्योरिटी होती है। जेलसी नहीं, द्वेष नहीं, गुस्सा नहीं, प्योरिटी, शुचिता, साफ, साफ सुथरा, सिंपल, सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस, हर चीज की। किस चीज की टॉलरेंस? अब भगवान कृष्ण उसको कहते हैं, ना गर्मी में प्रॉब्लम ना सर्दी में प्रॉब्लम,
न मान में प्रॉब्लम ना अपमान में प्रॉब्लम, कि कोई आपके नाम पे अच्छा बोल रहा है या कोई बुरा बोल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ना सुख में प्रॉब्लम ना दुख में प्रॉब्लम, सब जगह बैलेंस्ड। यही होता है जिसको वो सहिष्णुता कहते हैं। ऋतुजा जो ऋतु को फॉलो करे, ऋतुओं को फॉलो करे, परमात्मा के बनाए नियमों के ऊपर चले, उनको फॉलो करे, उनके ऊपर ही अपनी सारा कुछ टिका के रखे। इसी को तो धृति और धर्म कहते हैं ना। जो परमात्मा के बनाए ऋतों पे चलता है उसको ऋतुजा कहते हैं। ऋतों के हिसाब से जन्म लिया हुआ मनुष्य, जिसके अंदर हर भावना, हर ज्ञान, हर चीज परमात्मा के रित के हिसाब से जन्मी होती है उसी के अंदर। और फिर कहा ज्ञान और आस्तिकता। ज्ञान, ज्ञान पाना, जिसके अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान की तरफ लगन होती है, जो हमेशा ज्ञान की तरफ चलता रहता है, ज्ञान पाने की कोशिश करता रहता है। और आस्तिकता जो परमात्मा में विश्वास रखता है, जिसको पता है कि परम शक्ति सिर्फ परमात्मा की है, कि परमात्मा ही न्यायकारी और दयालु और गुणकारी है, सब कुछ परमात्मा का है। जिसके अंदर ये गुण होते हैं उसको ब्राह्मण कहा जा सकता है। अब ये हो सकता है कि किसी के अंदर 30% है, किसी के अंदर 48% है, किसी के अंदर 9। तो ये तो विच इज सॉर्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। मनुष्य को ज्ञान तो हमेशा ही प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे जाना ही पड़ता है। तो ये है जो कहा गया है गीता ने, कि इसको कहते हैं जो ब्राह्मण है। पैदा होने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होता। ठीक। इसके बाद क्षत्रिय के लक्षण वो कहते हैं युद्ध, शासन कार्य, राजनीति, नेतृत्व। क्षत्रिय के लक्षण है जिस आदमी के अंदर वॉर की कैपेबिलिटीज होती हैं, वेपन्स हैंडल करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, लीडरशिप होती है, जिसके अंदर जो लीडर बन सकता है, आगे से लीड कर सकता है, जिसके अंदर शासन कार्य और राजनीति होती है, अच्छी तरह पॉलिटिक्स कर सकता है और अच्छी तरह से गवर्नेंस कर सकता है, जो ये सब कुछ कर सकता है, वो होता है क्षत्रिय। तो जिसके अंदर ये गुण होते हैं, जो मनुष्य इस गुणों के साथ होता है, कर्मों में होता है, नॉलेज में होता है, ज्ञान में होता है, स्वभाव में होता है, उसके अंदर ये स्वभाव है, अंदर से वो ऐसा ही टाइप का आदमी है, तो उसको गीता के हिसाब से क्षत्रिय कहा गया है। ठीक। तो ज्ञान और कर्म दोनों डिवाइड करते हैं, क्षत्रियों को क्षत्रिय बनाते हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा ये सारी बातें बाहर की नहीं है, आत्मा की बातें हैं। ये बाहर के शो की बातें नहीं है, आत्मा के अंदर के स्वभाव की बातें हैं, कि इंसान अंदर से, मनुष्य अंदर से स्वभाव से कैसा है। ठीक। इसका अर्थ ये हुआ कि गीता अंदर की प्रवृत्ति को वर्ण मानती है, बाहर की वस्तु को नहीं। वर्णों की परिभाषा करते हुए गीता आभ्यंतर स्वभाव पर, शम दम शौर्य पर बल देती है, जन्म पर नहीं देती। इसका मतलब यह है कि गीता मानती है कि जिसका जो स्वभाव होता है, जिसकी जो अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, इनहेरेंट नेचर होती है, जिसके अंदर जो चीज टिपिकल बनी हुई होती है उसके अंदर, वो स्वभाव से ही मनुष्य अपने स्वधर्म को चुनता है। जिसका इंक्लिनेशन जिस तरफ होती है, जिसकी नेचुरल इंक्लिनेशन जैसी होती है, वो वैसे ही अपने आप को चुनता है। तो गीता कहती है कि जिसका स्वभाव जैसा होता है उसी हिसाब से वो अपने वर्ण को चुनता है, यानी कि वो अपना क्षत्रिय या ब्राह्मण या जो भी है वो उस तरह से बनता है। ये एक्सटर्नल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी के घर में पैदा हुआ तो मेरा ये सरनेम हो गया तो मैं बड़ा फलाना बन गया। ये ऐसा नहीं है, गीता इस चीज को नहीं मानती। और यही हमारी वैदिक पद्धति है। वेद भी यही कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं, दिस इज हाउ इट शुड बी। ठीक। आगे ये लिख रहे हैं कि गीता का कहना इतना है कि अंतर के अनुकूल बाह्य होना चाहिए, स्वधर्म के अनुकूल कर्म होना चाहिए। जैसा अंदर से मनुष्य है वैसा ही एक्सटर्नलाइज होना चाहिए, शो ऑफ या दूसरी चीज नहीं हो, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, स्वधर्म के अनुकूल कर्म होना चाहिए। तो जैसा उसका स्वभाव होगा, जैसा उसकी नेचर होगी, इंक्लिनेशन होगी, वैसा ही वो स्वधर्म सेलेक्ट करेगा।
यानी वैसा ही वो सेलेक्ट करेगा कि मुझको ऐसे कर्म करने हैं, ऐसा ही अपना धर्म, ऐसा ही अपना प्रोफेशन, ऐसा ही अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो कर्म भी उसी तरह ही होने चाहिए, उल्टे कर्म नहीं होने चाहिए, उल्टा स्वधर्म नहीं होना चाहिए। तो ये तो गीता कहती है। आगे हम पढ़ चुके हैं गीता, इसके बारे में बात कर चुकी है, हम सुन चुके हैं हम। फिर गीता कहती है वर्ण संबंध व्यवस्था का अभिप्राय आंतरिक स्वभाव को बाह्य रूप में ढालना है। आंतर और बाह्य का समन्वय ही वर्ण व्यवस्था है। प्रचलित वर्ण व्यवस्था बाहर का बल देती है, अंदर का नहीं, इसीलिए वो वर्ण व्यवस्था गलत है। अंदर की चीज को जब हम एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, उस पर जोर लगाते हैं, तभी हमारी वर्ण व्यवस्था ठीक चलती है। हम अपने बाहर के जो हम शो करते हैं, उस चीज को हम अपने अंदर के ऊपर जब इंटरनल के ऊपर जब हम उसको इम्पोज करना शुरू करते हैं, तो हमारे कर्म भी गलत होते हैं, स्वधर्म भी गलत होता है, हम इंसान गलत बन जाते हैं, हम पापों की तरफ चलते हैं, हम गुनाह की तरफ चलते हैं, गलत कर्म करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनलाइज अपने स्वभाव से ही अपना एक्सटर्नल को कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारा एक्चुअल नेचर स्वधर्म बन जाता है। ठीक, समझ में आ गया ये? श्री अरविंदो कहते हैं कि इसके स्थान पर हमारा अंतर अभिव्यक्त होकर बाहर का रूप धारण करे, हम चारों तरफ से एक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जब हम अंदर की जगह बाहर को ज्यादा अटेंशन पे करना शुरू करते हैं, कि हम इंटरनल के अंदर स्वभाव क्या है उसकी जगह हमको दुनिया जहान ने क्या करना है, कैसे होना चाहिए, हम जब उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी की तरह काम करता है, एक षड्यंत्र की तरह, एक ऐसी चीज जो कि हमको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। हमारा परिवार, हमारा समाज, राष्ट्र, चारों तरफ की ओर से सभी शक्तियां हमारी आत्मा पर अपना जुआ लादने का काम शुरू कर देती हैं। चाहे हमारी फैमिलीज हो, बड़ा बेटे को तो यही बनना है जी, बड़े होके हमारी फैमिली की ट्रेडिशन ही यही है, तुमको यही करना पड़ेगा। चाहे वो हमारा समाज हो, सोसाइटी हो, चाहे पूरी कंट्री हो। ठीक, ये सब के सब इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से ये शक्तियां अपने अपने जुए को, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी गैम्बलिंग को हमारे ऊपर ट्राई करते रहते हैं। वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि चलो ये भी ट्राई करके देखो इसके साथ क्या होता है, इसको ये भी ट्राई करो, ये क्या होता है देखो। वो गैम्बल कर रहे हैं हमारी जिंदगी के साथ, कर रहे हैं ना? बिल्कुल रियलिटी है ना ये एकदम। वो सब गैम्बल कर रहे होते हैं हमारी अपनी जिंदगी के साथ, कि हमारा एक्सटर्नल हमारा ये बन जाए, ये इंसान यूं बन जाए, ये यूं हो जाए, ये यूं हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ प्रोफेशन नहीं, हर चीज में कैसी सोच होनी चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, बातें कैसी करनी चाहिए, पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, नॉलेज कैसा, हर चीज पर इम्पोज करते हैं। हर चीज पर क्या इम्पोज करते हैं? अपने थॉट्स को प्रेशराइज करते हैं, इम्पोज करते हैं। करेक्ट। फिर ये लिख रहे हैं आगे कि हम मशीन के पुर्जे बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम वही नहीं होते जो कुछ हम अपने को बनाना चाहते हैं, बल्कि होते वो हैं जो हमको बनाया जा रहा है। हम वो नहीं होते जो हम बनना चाहते हैं, बट हम वो हो जाते हैं जो हमको बनाया जा रहा है। ठीक। परंतु जितना ही हम ज्ञान में अग्रसर होंगे, उतना ही अधिक गीता के नियम का सत्य हम पर प्रकट होगा। बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसकी प्रकृति के अंदर जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत आभ्यंतरिक और प्राणव्रत है, वो बाहर प्रकट हो जाए। गीता कहती है कि हम जितना ही अपने अंदर का काम शुरू करेंगे, अपने अंदर को ढिंडोरेंगे, छाछ छाछ झिंझोरेंगे, अपने अंदर को तलाश करेंगे, और उसको हम बाहर पे इंपोर्ट करेंगे, तो हम उतना ज्यादा ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, उतना हम नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। उल्टे में हमको नॉलेज नहीं मिल रहा होता, हम अज्ञान की तरफ जा रहे होते हैं। फिर ये बता रहे हैं कि
होना ये चाहिए कि जो बच्चा होता है उसकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी उसके अंदर की सेल्फ की नेचर है, उस नेचर के अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो उसके अंदर अपने आप उसके प्राणों के साथ उसके अंदर क्वालिटीज और इनहेरेंट चीजें हैं, उन चीजों पर बल देकर उसको ही बढ़ाना चाहिए। उसी को कर्म और विकास को जिस ढांचे में ढालना चाहिए वो उसके स्वभाववत सामर्थ्य के हिसाब का ढांचा होना चाहिए। वो ढांचा वैसा होना चाहिए जो उसके स्वभाव से, उसके अपने स्वभाव से बनता है, उसकी अपनी नेचर से बनता है, जो उसके लिए नेचुरल होता है, जो उसकी इंक्लिनेशन होती है। होना यही चाहिए, यही उसका ढांचा होना चाहिए। मनुष्य की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, तेन और क्षमताओं द्वारा ही उसके कर्तव्य कर्म निर्धारित होने चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार स्वतंत्र रूप से विकसित होगा वो एक जीवंत आत्मा और मन होगा। ये नियम केवल व्यक्ति के संबंध में ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र एवं समष्टिगत मानव के संबंध में भी सत्य है। तो जो मनुष्य इस तरह से शुरू से ही इस तरह की एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशंस को पकड़ेगा वो हर चीज में बेस्ट होगा और वो खुश इंसान होगा। वो अपने स्वधर्म का पालन करेगा, उसके कर्म भी अपने स्वधर्म के हिसाब से होंगे। तो ये एक सिंगल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, ये पूरे समाज, पूरे सोसाइटी, पूरे राष्ट्र, पूरे देश, सबके लिए, सारी दुनिया के लिए यही होना यही चाहिए। तभी अच्छे समाज बनेंगे, तभी अच्छी सोसाइटी, अच्छी दुनिया बनेगी। समाज तथा राष्ट्र को भी एक दूसरे समझदार राष्ट्रों की नकल करने की जगह, हाँ, अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा को विकसित करना चाहिए, ये उनका विकास है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि होता ये है कि जितनी सोसाइटीज होती हैं और देश होते हैं, मुल्क होते हैं, वो दूसरों की कॉपी करने में लग जाते हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हमको वो बनना चाहिए, हमको, इंडिया वाले बैठ के सोचते हैं हम अमेरिका बन जाएं, यही सोचते हैं। जब हम ये सोचते हैं तो वो क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा आंतरिक नहीं है, हमारी इंटरनलाइज नहीं है, तो हम भी इम्पोज कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रॉन्ग। जो भी चीज आज इम्पोज करोगे, कहीं की भी कोई चीज इम्पोज करोगे, वो रॉन्ग होगी। जो आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज हैं पूरी सोसाइटी की, पूरे देश की, पूरे मुल्क मुल्क की, डेवलपमेंट कर्म वही होने चाहिए, वहीं से अच्छे कर्म होंगे। उल्टा काम नहीं चल सकता। दैट इज गोइंग टू ओनली स्पॉइल द सोसाइटीज एंड द किंग एंड द नेशंस। ठीक। जीवन में मनुष्य का कर्म एवं कर्तव्य कोई भी क्यों ना हो, यदि वह कर्म अंदर से निर्धारित अथवा यदि मनुष्य को ऐसा अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह अपने कर्म को अपनी प्रकृति की आत्मा अभिव्यक्ति बना सके, तो उसके विकास तथा महत्तर आंतरिक पूर्णता का साधन बन जाता है। यानी कि जो भी वो कर्म कर रहा है आदमी, जो भी वो कर्म कर रहा है, जो भी वो प्रोफेशन कर रहा है, जिस भी वो लाइफ को लीड कर रहा है, अगर वो उसके अपने इंटीरियर की एक्सटेंशन है, अगर यूं लगता है जैसे वो अंदर से जैसा है वो वही चीज को बाहर फैला रहा है, उसी पर कर्म कर रहा है, तो उसको अपने आप को डेवलप करने का, अपनी आत्मा को और भी डेवलप करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, मौका मिलता है। यही होता है जो मनुष्य को डेवलप कर सकता है, क्योंकि वो कर्म वही कर रहा है जो उसके अंदर। अब एक आर्टिस्ट है, उसको आपने जो भी एजुकेशन दी हो, मगर वो आर्टिस्ट बन गया है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है, उसने अब जिंदगी अब पेंटिंग ही करनी शुरू कर दी है, तो उसके अंदर से जो पेंटिंग्स के अंदर वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वो फिर निखरने शुरू हो जाती है, फैलनी शुरू हो जाती है। एजुकेशन उसको आपने अकाउंटेंसी की दी हुई है, लेकिन वो अकाउंटेंसी करता नहीं है, क्योंकि वो तो फोर्स था, इम्पोज था, सोसाइटी ने उसके ऊपर, परिवार ने उसके ऊपर इम्पोज किया हुआ। लेकिन कर रहा हो क्या है वो, कर रहा है वो अब ये, क्योंकि उसको अब मुक्ति मिल गई है, उसके अंदर आत्मा से जो चीज निकल के आ रही है वही वो कर रहा है, और वो कितना अच्छा फैला रहा है, वही उसकी एक्सप्रेशन हो रही है, एक्सटेंशन ऑफ हिज इंटरनल एबिलिटीज। ठीक।
फिर वो जो भी कर्म क्यों ना करे, अगर वो आंतरिक भावना से कर्म कर रहा है तो वो उसके अंदर से निकल कर आ रहा है। अपने कर्म को अपने अंतरस्थ भगवान के उपयोग में लगा सके तो वो कर्म भगवान के पास ही ले जाता है। ऐसे कर्मों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब वो इस तरह से कर्म करे तो उसके कर्मों में कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं। अब यही कर्म है, क्योंकि वो आत्मा ही तो वो रास्ता है जो कि हमको परमात्मा के पास जाने के लिए मदद करती है। तो अगर वो अपनी ही आत्मा के अनुरूप काम करेगा और अपनी ही आत्मा के निकट और पास रहेगा, तो उसको ये मौका मिलेगा कि वो अपनी आत्मा को खंगोल सके, तलाश कर सके, अपनी आत्मा के पास हो सके, निकट हो सके, क्लोजनेस। जब वो आत्मा के साथ क्लोजनेस और निकटता करेगा तो उसके साथ फिर परमात्मा से मिलना उसके लिए आसान हो जाएगा। फिर उसके रास्ते में जो बाधाएं लगती हैं, प्रॉब्लम्स लगती हैं, वो नहीं आएंगी, क्योंकि अब उसको इंटरनलाइज होने की एक प्रैक्टिस, एक आदत हो गई है। अब जिनको जो दूसरी तरह काम करते हैं, इनको यूं समझ लीजिए कि आप सपोज करिए कि जिसके ऊपर सब चीजें इम्पोज की गई हैं, जिसके अपने अंदर को उसने मार के रखा है, बाहर की दुनिया के हिसाब से, समाज परिवार के हिसाब से उसने सारा कुछ बना के रखा हुआ है। अगर उसको अब कभी ये लगे कि मुझे अपने आप को इंटरनलाइज करके आत्मा को तलाश करना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने कभी किया ही नहीं है जिंदगी में, तो कैसे कर सकता है? उसने सोचा ही नहीं है इस तरह। तो उसके मुकाबले, उसके बनस्पत जो आत्मा आत्मा के हिसाब से, अपने इंटरनल के हिसाब से ही अपने कर्मों को कर रहा है, वो ऑलवेज इन टच विद हिज इंटीरियर इनहेरेंट क्वालिटीज के साथ वो इन टच है ऑलवेज। तो उसके लिए अपनी आत्मा के अंदर तलाश करना, आंखें बंद करके अंदर देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसको ही नहीं लगता कि मैंने अगर आंखें बंद कर ली तो पता नहीं सामने क्या हो जाएगा, क्या क्या होता रहेगा पता नहीं। ये फिक्र नहीं होगी उसको। फिर वो सर्च कर सकता है, तो भगवान को पा सकता है। तो ये तो हमारी वर्ण व्यवस्था में से निकला हुआ विचार है जो अरविंदो घोष का है। आप देखिए कितनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी तरीके से इस बात को समझाया गया है। देखिए किस तरह से वो इस बात को बताते हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे सामने इसको उजागर किया है। कितना ह्यूज इम्पैक्ट, कितना ह्यूज इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल नहीं, पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे देश, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया पर पड़ता है इस चीज का। सोच के देखिए एक बार, हाउ ह्यूज इट इज, हाउ ह्यूज। जिस बात पे हमारे लोग ध्यान नहीं देते। यही होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कोई एक प्रोफेशन के लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अंदर जिसके जो इनहेरेंट क्वालिटी होगी वो करेगा। ज्यादातर लोग करते भी हैं, करते भी हैं। जो टीचर्स बन जाते हैं उनमें टीचिंग की क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर और टीचर्स बनते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर की क्वालिटी है, निकल कर आती है बात। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। तो सोसाइटी में अगर हम ये सोच लेते हैं कि पूरा समाज किस तरह बनेगा, हम एक्सटर्नल इम्पोजिशंस नहीं करते। जहां हम एक्सटर्नल इम्पोजिशंस करेंगे वहां कर्म बिगड़ जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा, सोसाइटी बिगड़ जाएगी, इंडिविजुअल्स बिगड़ जाएंगे। ये है जो वर्ण व्यवस्था हमको समझ आनी चाहिए। ये है कि हमको समझ आना चाहिए कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन। क्योंकि गीता ने तो बड़ी क्लियरली इस बात को समझा दिया है ना हमारे को। वो हम गीता तो हाथ में हमेशा रखते हैं, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, गीता ही रखते हैं अपने घरों में, हम फॉलो नहीं करते हैं। ना पढ़ते हैं, ना फॉलो करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से सोसाइटी बदलेगी? तो प्रैक्टिस में इसको लाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन चेंज। चलिए, आज फिर कल इसको कैरी ऑन करूंगा, और भी है अभी पढ़ने का इसके ऊपर, और भी रेवोल्यूशनरी बातें हैं। ऐसे ही थॉट्स आएंगे, ऐसे ही विचार आएंगे, अच्छा लगेगा सुन के। अंदर से, अंदर से ये चीजें जो है ना, वो हमारे थिंकिंग को हिला देती हैं।
वो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से 360 डिग्रीज डायमेंशन पे घुमाने लग जाती है। चलिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, कुछ कहना हो तो कह लीजिए। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। जी। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी द्रव्य। जो ये लोग ओबीसी वगैरह जो बोलते हैं, अपन अपन ने जो सब कास्ट सिस्टम करके रखी है, वो जब पढ़ने में या ज्ञान गैदरिंग में करने लगते हैं तो उनका स्वभाव ही बदल जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो पॉलिटिसाइज्ड सिस्टम है ना सारा। वोट हम्म। बैंक की पॉलिटिक्स है ना सारी। जो डिवाइड करके कास्ट सिस्टम बनाई जाती है कि आप ये कास्ट के हो, वो कास्ट के हो, इसके साथ रहो, हमको वोट दो, उसको वोट दो, ये सारा पॉलिटिक्स है, गंदी डर्टी पॉलिटिक्स। तो ये तो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड, तो अगर आप इन चीजों को अप्लाई करोगे तो कहीं ये पॉलिटिक्स की एप्लीकेशन ही नहीं होगी। कोई जाति सिस्टम होगा ही नहीं, कोई बैकवर्ड कोई फॉरवर्ड कुछ नहीं है। और सबको अगर इक्वली ज्ञान मिलेगा तो उसमें से अपने आप ज्ञानी लोग निकल के आएंगे, अपने आप जिसके अंदर की होगी क्वालिटी तो निकलेगा। और ये जो लोग हैं, श्री श्री रविशंकर और वो जग्गी। सदगुरु, हाँ, सदगुरु। वो सब जो हैं, वो सब उनकी अंदर की कई कई जन्मों से जुड़े हुए होंगे ना वो तो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कई जन्मों से जुड़े हैं तभी इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तभी हो सकता है, बिल्कुल। ज्ञान तो उसी तरह मिलता ही है ना। ज्ञान तो उतना कैरी फॉरवर्ड हो इम्पैक्ट जाता है। भी कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल हो सकता क्योंकि उनका उनका जो लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, वो भी एक अलग चीज होती है ना। है। बिल्कुल। एक तो अपने आप ज्ञान मिले वो एक बात है, और एक दूसरों पर प्रभाव पड़े वो अलग बात है ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सब तरह का है ना, जो कि उस तरह के ज्ञानी नहीं है मगर ये सब ढकोसला करते हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है। हाँ। वो भी चला रहे होते हैं सोसाइटी में इस तरह के काम। प्रभाव तो लोगों पर पड़ता है ना। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से ज्ञान को चुनते हैं और कौन से ज्ञान को समझ जाते हैं कि ये इसको फॉलो मत किया जाए। ये हमारे ऊपर है ना। अपनी अपनी व्यवस्था है ना हमारी थिंकिंग की, राइट, इंटरनलाइज्ड। हाँ, युक्ता राइट, जी, क्या राइट। कहेंगी आप? हाँ जी, मेरा प्रश्न था, वो जो हम मुक्ति और मोक्ष की बात कर रहे थे, तो जो ज्ञानशील लोग हैं, जो मुक्ति के बाद भी फिर दोबारा जन्म लेते हैं जन कल्याण के लिए या ज्ञान बांटने के लिए, तो जो मोक्ष प्राप्त हैं, जिनको ईश्वर से जो मिले हैं, ईश्वर का सानिध्य है, क्या वो भी फिर दोबारा जन्म लेते हैं? अब देखिए ना, यहाँ पर आप भगवान भगवान कृष्ण की ही बात समझ लीजिए। हाँ जी, वही मेरे ध्यान में तो वही था भगवान कि कृष्ण भगवान क्या कृष्ण कहते है। हैं? वो कहते हैं कि मैं उस तरह की आत्मा हूं जिसको मोक्ष मिला है, मगर मुझको अवतरित होने का अधिकार है। हम्म। कि मेरी जब इच्छा होती है कि मैं जन्म लूं और जन्म लेके कोई काम करूं, कल्याण का काम करूं, धर्म संस्थापनार्थाय, हाँ जी, हाँ जी। कि मुझे धर्म का काम करना है, तो मैं जन्म ले सकता हूं। तो जितनी मोक्ष प्राप्त आत्माएं होती हैं वो ज्ञान बांटने के लिए दोबारा जन्म ले सकती हैं, लेती हैं। हम्म। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। धन्यवाद। एक बात और है, मोक्ष और मुक्ति, इन चीजों की एक अवधि होती है, एक पीरियड होता है। अब जैसे मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो हो सकता है कि अगले 100 150 साल तक मुझे जन्म नहीं लेना पड़े। लेकिन उसके बाद मेरी ये ना जो कमाई हुई मुक्ति की स्टेज है, ये भी तो पूरी हो जाएगी ना। फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा। तो हर मुक्ति की और हर मोक्ष की एक अवधि, एक पीरियड होता है। उसके बाद मनुष्य को फिर जन्म लेना ही पड़ता है। ये ठीक है कि जो मोक्ष प्राप्त और मुक्ति प्राप्त आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं, वो अच्छे कर्मों में ही लगी होती हैं, क्योंकि उनकी वही नेचर बन गई है। उनके अंदर का वही इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं। हाँ जी।
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जो सबसे ज्यादा इस चीज को मैं दूसरी तरह से कहूं तो अच्छा रहेगा कि जो सबसे ज्यादा मोक्ष प्राप्त आत्माएं होती हैं वो भी इस पूरे के पूरे सर्ग, यानी कि जब तक ये क्रिएशन है 4 अरब 32 करोड़ सालों तक, इतने सालों तक उनको मोक्ष मिलेगा। जब नई क्रिएशन बनेगी तो उनको फिर जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक पूरे इस पीरियड का ही मोक्ष की कैलकुलेशन है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता नहीं, था। नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई बात, कोई और पूछेंगे कुछ अबाउट वॉट एवर वी स्पोक टुडे? पीयूष हाँ जी, महेश जी। नमस्कार। अ, अभी स्टार्टिंग में हम जब मुक्ति और मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे तो वो टाइम पे भी मेरे को क्वेश्चन था, लेकिन स्टार्टिंग था तो आई वांटेड टू डिफर इट टिल द एंड। तो कहीं कुछ संप्रदाय में ऐसी भी गोल्स दिखाए जाते हैं कि मोक्ष से भी ज्यादा, एज एन एग्जांपल, कि कुछ संप्रदाय में नित्य लीला जैसी बातें होती है कि उसमें समावेश हो जाता है। तो इज देयर एनी रेफरेंस इन वेदास रिलेटेड टू दैट, एंड वेयर डज दैट फिट इन? क्योंकि वो मोक्ष तो नहीं है, इट्स पीपल आर फिजिकली somehow providing seva in a nitya leela wherever it is happening in a third dimension. देखिए, जब भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा और वो मिलेगा, that all that activity and all that gain that you get is based from प्रकृति। ठीक। तो जब तक आप प्रकृति बेस्ड चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे आपको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। चाहे वो मुझको इस तरह से मिल जाए या ये क्रिया करूं या वो क्रिया करूं या मैं वो, इट डज नॉट, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। चाहे मैं इस तरह का टीका लगाऊं या उस तरह की चुटिया बांधूं या ऐसा वाला पजामा पहनूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो सब प्रकृति की चीजें हैं। तो जब क्रियाओं से मनुष्य छूट जाता है पूरी तरह से और उसका फोकस नहीं होता और परमात्मा की प्राप्ति ही होती है, फिर वो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा में भी मैं समाप्त हो जाता है पूरी तरह से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया कि जब आप कोई भी लीला कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका तो मैं जिंदा है ना। तो जब तक वो मैं पूरी तरह से नहीं मिटता परमात्मा का प्राप्ति हो ही नहीं सकती। फिर या मैं रहूंगा या वो रहेगा, फिर अहंकार, वही बात जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अहंकार रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा ना, परमात्मा नहीं होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति में तो कोई भी टर्म्स कंडीशंस क्वालिटीज कुछ नहीं हो सकती। यू कैन नॉट एग्जिस्ट इफ यू वांट टू बी विद हिम। अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से सबमर्ज कर देना पड़ता है, तभी तो मोक्ष मिलेगा ना। फिर बाकी की जो ड्रामे हैं इधर उधर वो आप सुनते रहिए, देखते रहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है महेश जी, आई एम ना, सॉरी, मैं ना, थैंक यू पीयूष जी, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूँ। आई एम या सॉरी अबाउट दैट, बट एट टाइम्स आई वांट टू हियर द स्ट्रेट आंसर्स, के बाकी तो सब मिल जाता है आसपास से। समटाइम्स यू वांट टू हियर द स्ट्रेट आंसर। हाँ, होना भी यही चाहिए ना, यही होना चाहिए। और किसी और को क्वेश्चन ना, तो एक और क्वेश्चन था समवॉट हाँ हाँ, रिलेटेड टू द नहीं सेम आप थिंग। बोलिए। और जो आज आप हम लोगों ने बात की कि जिस तरह से वी इम्पोज अ लॉट ऑफ थिंग्स अपने फैमिली मेंबर्स, आसपास के लोगों पे, और हम लोग इज आउटकम ऑफ जो हमें बनाया जाता है, न कि जो हम बनना चाहते हैं या होना होने चाहिए। तो उसी तरह से, अगेन नॉट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक संप्रदाय, आई हैव सम क्वेश्चंस कि कई कुछ संप्रदाय में ऐसा भी है कि there is a formal commitment of the family members, including spouse, बच्चों का, कि ये सब भी मैं पर्टिकुलर कॉज के लिए कमिट करता हूँ। तो दिस इज इवन एन एक्सटेंशन कि नॉट ओनली
हम लोग उनकी प्रोफेशन एजुकेशन वगैरह इन्फ्लुएंस कर, बट इवन द रिलीजियस लीनिंग्स जो भी हो उनका वो पता नहीं है, पर बच्चे छोटे होते हैं तभी से इनको कहते हैं कि ये आप इसमें कमिटेड हो। तो इज दैट इवन अ बिगर ऑफ ए थिंग कि यू कैन नॉट मेक देम इनटू समथिंग इफ दे आर लीनिंग टुवर्ड सम अदर रिलीजन और सम अदर चॉइस, वी कैन नॉट कमिट देम टू समथिंग। सो आपका इस बारे में क्या थॉट्स हैं? अब देखिए ना, इसको अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंट्रोल फ्रीक्स, जो कि सोसाइटी को, पूरी की पूरी जनरेशन्स को, आने वाली पूरी पीढ़ी को, सबको कंट्रोल करके अपने गुलाम बनाना चाहते हैं, अपने अंडर रखना चाहते हैं, कि ये सब मेरे ही गुलाम रहें, मेरे ही अंडर में रहें, वो ही करें जो मैं कहूंगा। आई एम द सुपीरियर, और वी एज अ पूरा ऑर्गेनाइजेशन वी आर द सुपीरियर। तो हम जैसा चाहेंगे ये वैसा करेंगे, इनको इंडिपेंडेंटली सोचने की ताकत खत्म कर दो। तो दैट इज व्हाट इट इज ना। आप जिस भी मर्जी जगह देख लीजिए, इसका रीजन और कॉज एक ही है। कॉज यही है कि कंट्रोल में रखा जाए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करने के लिए। यही हो रहा है हमारे पूरे सोसाइटी, सारी दुनिया में यही हो रहा है। ठीक है ना महेश? हाँ, थैंक यू। हाँ जी, क्या एक वीना जी, आप एक हाँ बोलिए, सुधीर जी आप क्या कहेंगे? तो आई हैड द एक्सपीरियंस कि मैं जब छोटा था तो मेरे ग्रुप में मैं ही अकेला पटेल था, मेरे सारे दोस्त जैन थे, राइट। और जैन में तो वो बटाका कांदा वो खाते ही नहीं है। तो घर पे जब भी मेरे साथ बाहर आते थे सब ये लोग खाते थे और घर पे बोलते थे हम ये खा के आए हैं। मीन्स देन व्हाट हैपेंस दैट दे स्टार्ट लाइंग अबाउट दिस थिंग एंड देन इट बिकम्स अ बिगर इश्यू फॉर एवरीबॉडी, फॉर देम। तो वो झूठ बोलने की जो आदत है वो बहुत छोटी उम्र से शुरू कर देते हैं वो लोग, और दैट क्रिएट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन कैरेक्टर। तो जस्टिफिकेशन हो जाती है ना झूठ बोलने की, कि झूठ बोलने में प्रॉब्लम क्या है, बोल सकते हैं, रोज ही बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पाप, फिर अगला पाप, फिर तीसरा पाप, फिर और बड़ा पाप। इसी तरह होता है ना। इसको विश्व वृक्ष कहते हैं ना, पाप का पेड़ जो बढ़ता जाता है और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है वो पाप का। यही होता है। तो अपनी कॉन्शियस को, अपने आत्मा को, अपने अंदर की आवाज को मार देते हैं, या मारते रहते हैं, मरती जाती है, फिर आवाज उठती नहीं है, फिर वो जो भी बुरा काम हो कर लो, कोई बात नहीं। फिर यही होता है। यू राइट सर। हाँ जी, कोई और कुछ कहेंगे, कुछ पूछना? मुझे कहना था कुछ, पीयूष, मुझे कुछ कहना था कि हम लोग, हमारे बच्चे और हम लोगों ने शुरू से क्रिसमस डे का सबको पता है, सबको पता है। स्कूल्स में वही पढ़ाया गया है, वही सिखाया गया है। क्रिसमस ट्री लगाते हैं, शौक से करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। पर बहुत सालों के बाद अब जाके यूनेस्को ने दीपावली को एक्सेप्ट किया है। अब जाके दीपावली को, इसको उसको प्रॉपर वो मिला है, हेरिटेज जब माना गया है। तो इट मे बी स्लोली बट यस वी आर प्रोग्रेसिंग थोड़ा बहुत, मे बी। ठीक है। देखो, इट्स टेकिंग टाइम। किसी भी सेलिब्रेशन को मनाने में कोई खराबी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। कोई आई हर्ज ऑल्सो। नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए और हाँ। ज्ञान होना चाहिए कि इसके पीछे क्या, हमको क्या समझना है और क्या करना है, बस। हम्म। ठीक है ना? ये ज्ञान और पता होना चाहिए। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? स्पेस दी। सो आपने एंड में वो जो एंड किया कि गीता सबके पास है और किसी को पढ़ने भी नहीं है, ओके। तो मैं यूनाइटेड स्टेट में रहता हूँ, मेरे सारे आधे फैमिली इंडिया में, राइट। तो जब मैं उठता हूँ तो आई गेट इन 20 कुछ भगवान के पीछे या जय श्री कृष्ण, first 20 message I see, which I don't even look at, I just delete it. Yeah, I know. But I am just thinking that if I challenge them about this thing, and if one person can able to grasp or go towards what I am going through, means what I'm trying to, it is good, or I'm just trying to impose myself, oh ये तो बहुत अहंकारी हो गया है। मैं आपको I don't care because if वो मैं लोग आपको सोचते बताता हैं, हूँ सुधीर जी, आई टेल यू व्हाट आई हैव डन।
ठीक है, उसी तरह मेरे को भी आती हैं रोज। ठीक है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में से बहुत कुछ आया करता है इसी तरह का। आई टेल यू व्हाट आई हैव डन। पहले तो ये होता था कि जिसने भेजी फोटोग्राफ्स, में उसमें से एक फोटो लेकर उसी इंसान को वापस भेज के कहता था कि आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू, अच्छा लगा, इसके गुण वगैरह बताइए और इसकी क्वालिटीज और इसकी अच्छाइयाँ बताइए। ओके। तो चुप हो जाता था, क्योंकि पता तो होता नहीं उनको। वो तो सिर्फ फोटोग्राफ फॉरवर्ड करते रहते हैं, एक दूसरा को 10 को किया, 15 को किया। वो सोचते हैं 100 को फॉरवर्ड करेंगे तो बड़ा अच्छा कर्म हो जाएगा, यही सोचते हैं। या यू आर लेकिन राइट। उनको पता तो होता नहीं है कुछ। तो पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये है कि जस्ट अवॉइड दोज पीपल, और दूसरा चीज ये है कि उनको ऊपर ध्यान ही मत दीजिए बस। नहीं, बट अवॉइड नहीं, उनको दिस इज माय फैमिली, सो आई नहीं, वांट टू बट जस्ट। अवॉइड इट, क्या कर सकते हैं आप? No, family avoid नहीं, but at least I am the elders in all my नहीं, family. So अवॉइड द मैसेजेस, अवॉइड द मैसेज मैसेजेस। मैसेज ही नहीं बात के ऊपर, लेकिन हाउ आई कैन कन्वर्ट, वही तो मेरा, अगर वो क्योंकि बात सुन सकते हैं, हाँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू डायलॉग, थ्रू टॉक। कि देखिए ऐसा है, मैं आपसे, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस टू यू, आर यू ओपन टू एक्सेप्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से? देन इट्स ओके, यू कैन टॉक अबाउट इट। सबसे टफ काम होता है अपनी फैमिली में बात करना। वही तो है। बहुत टफ होता है। होता है, ट्राई करके देख सकते हैं, इफ दे विल लिसन टू यू। Because for me, even one person out of all my family listen and start going through this, हाँ, this is worth it for me. That's what it is. I feel यस, like वी that. कैन ट्राई, Okay. वी कैन ट्राई। चलिए कल मिलते हैं फिर। Piyush ji, namaste. हाँ सीता जी, I सीता just जी, had a quick question. यस यस। Matlab, if I'm not taking away a lot of नो नो, टेल people's मी। time. So, this is about mukti or moksha. M- as I understand, I mean, please correct me if I'm wrong. Mukti is a release from all your karmas, right? Bad or good. I mean, bad karmas to be precise. क्या मुक्ति होने पर मोक्ष मिलता है, या मोक्ष मिलने तक वेट करना पड़ेगा ये मुक्ति के लिए? नहीं, मुक्ति का मतलब होता है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। मतलब आई डोंट नीड टू बी रीबॉर्न, गेटिंग द बर्थ एंड डेथ साइकिल इज ओवर फॉर मी, दैट इज द मुक्ति। So mukti is the first stage that has to be there before one can think of moksha. उसके बाद की स्टेज जो होती है कि मुक्ति तो मिल गई है, जन्म मरण का काम अब नहीं है, मुझे परमात्मा से ही मिलना था, अब मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, तो वो हो गया मोक्ष। तो पहले मुक्ति, फिर मोक्ष। ठीक है। ठीक है, या आई मीन इट्स लाइक आपका जो बैलेंस नील हो जाता है, तो उसे कहते हैं ना मुक्ति, मतलब उसे नहीं, बैलेंस बैलेंस नील नहीं होगा, तो बैलेंस नील नहीं होगा तो आप जन्म मरण के बंधन से नहीं छूटोगे ना। नॉट जन्म मरण का नहीं, जन्म मरण का तो ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज वो सृष्टि से जुड़ा हुआ है, nobody can escape this. But mukti from your balance of karma, I'm not talking about the natural process of being born or dying and being reborn. So sorry about the noise behind, but yes. So I was wondering if it has directly to do with your karma balance rather than your birth, the cycle of births and deaths. No, it is essentially cycle of birth and death. I see. Okay. And with Okay. that you can attach it can be because of karma or karma phal, but it is essentially the cycle of death and birth. Okay. Thanks. ठीक Thank है, you. जी, चलिए कल मिलते हैं फिर। सबको नमस्ते, नमस्ते। अपना ध्यान रखिए, कल कैरी ऑन करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कल जरूर पूछिए मेरे से।